चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का जीएचक्यू का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था दोनों मुल्कों के बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही हैं। चीनी वाइस चेयरमैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जनरल यंग ने जीएचक्यू आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। बेलारूस के सदर बजरिया हेलीकॉप्टर मरी पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर के एजाज में आज गवर्नर हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। नौ मई की 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा आज तक बानी पीटीआई पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौकिफ अपनाया, एक ही वक्त में अस्करी तंसीबात पर हमला किया गया। जिस फौज से अहकामात जारी हुए वो बानी पीटीआई के कब्जे में हैं। ये हमले आज भी खत्म नहीं हुए। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। पीटीआई का एहतजाज खत्म। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी। रास्ते खोल दिए गए, सड़कों की सफाई, इंटरनेट सर्विस बहाल। फैजाबाद फ्लाईओवर और मरी रोड से रुकावटें हटा दी गईं। 4 रोज से बंद मोटरवेज को भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के रास्ते भी खुल गए। रिंग रोड सगिया पुल पर ट्रैफिक रवा दवा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल भागा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से विफाक पर यलगार की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पीटीआई वर्कर्स खड़े रहे लेकिन बाजी भाग गई। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं पीटीआई के एहतजाज से 37 अफगान शहरियों समेत 900 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। अफगान शहरियों से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का असलहा भी मिला। शरपसंदों ने पुलिस की 12 गाड़ियों को जलाया। ऑपरेशन शुरू हुआ तो मुजाहिरीन अपने जूते भी छोड़ गए। पीटीआई की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते का फुकदान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संजानी जाने के लिए कहा था जिस पर सब ने इत्तफाक किया लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, ना ही किसी और उनसे मरूब होना चाहिए था। पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस एक्शन पर पहले अली अमीन गंडापुर फिर बुशरा बीबी फरार हुई। मनफी सियासत में बुशरा बीबी तो बानी से भी 2 हाथ आगे निकली। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद पर यलगार के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का कोई कानूनी और इखलाकी जवाब नहीं। इखलाकी तौर पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का इख्तियार खो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज़ी जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान खून रेज़ी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जसद खाकी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कांधा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज ही तेजी से हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 3,741 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया।
बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की लाहौर एटीसी में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, एक मुलजिम के खिलाफ हर तरह के मुकदमात दर्ज हुए, कोई ऐसी दफा नहीं जिसके तहत मुकदमा दर्ज न हुआ हो। फजाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे, कराची चौथे नंबर पर। शहर कायद का मौसम तब्दील होने लगा, रात और सुबह के औकात में खुनकी महसूस की जाने लगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात का कहना है, आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर शहरों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध रहने की तवक्को है। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान का कहना है, रात के 25 से 30 दहशतगर्द चौकी लखानी पर हमलावर हुए। पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और सीटीडी ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर भाग निकले। वफाकी वजीर दाखिला का पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश दी। कराची में कारसाज पर ट्रैफिक हादसात, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रात गए ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। सना जावेद नामी खातून मौके पर ही जाँ बहक, 2 बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। दूसरा हादसा सुबह पेश आया, 40 साल का शाहिद जान से गया। कराची पुलिस का गुलशन मेमार अब्बास गोट में छापा, पोते को मोटरसाइकिल चोर बनाने वाला दादा गिरफ्तार। मुलजिम सैफुल्ला बच्चे की खाला के घर छुपा हुआ था। मुलजिम ने 10 साल के शाहजेब को मोटरसाइकिल चोरी करना सिखाई थी। मुलजिम कराची से चोरी की गई मोटरसाइकिलें चीकू बाग बलूचिस्तान में फरोख्त करता था। कोयटा में मगफी बच्चे की बाजियाबी के लिए असम्बली चौक पर धरना जारी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है, मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। इसराइल और हिजबुल्लाह में मुआहिदा तय पा गया, लेबनान में जंगबंदी हो गई, अब कोई बमबारी नहीं होगी, ड्रोन हमले नहीं किए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया, कहा अमन मुआहिदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिजाइन किया गया है। जंगबंदी इब्तदाई तौर पर 60 दिन के लिए है। इस दौरान इसराइल जनूबी लेबनान से फौजें वापस बुलाएगा। हिजबुल्लाह के जंगजू शिमाली इलाकों से निकल जाएंगे। लेबनान में इसराइली बमबारी में 3000 अफराद शहीद, 15,000 जख्मी हुए। लेबनान का 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। गजा में इसराइली जाहरियत बरकरार, अल जैतून में स्कूल पर बमबारी, 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। सिहूनी फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, हर मुमकिन कोशिश के बावजूद शिमाली गजा तक रसाई नहीं मिल रही। इमदादी सामान न पहुंचने पर शिमाली गजा की सूरत हाल बदतर है। इसराइली फोर्सेस की शाम की सरहद पर भी बमबारी, 6 अफराद जान से गए। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, 188 ड्रोन बरसाए। यूक्रेनी फौज का कहना है 76 ड्रोन को फजा में ही नाकारा बनाया गया। शिमाली यूक्रेन में रूस के हमले में 2 शहरी हलाक हुए। G7 मुल्कों ने रूस के ड्रोन हमलों की मजम्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है, यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी अरब का सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए बड़ा कदम, दारुल हुकूमत रियाज में दुनिया की सबसे तवील बगैर ड्राइवर मेट्रो ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 3 रूट्स के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। दिसंबर के वस्त तक मजीद 3 रूट्स के लिए सर्विस शुरू की जाएगी। बरतानिया में रिमोट कंट्रोल के जरिए कश्ती चलाने का कामयाब तजुर्बा, कश्ती को इंसदाद मुनशियात और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वनडे सीरीज कौन जीतेगा? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा।
पहले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को सरप्राइज किया। दूसरा मैच पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीत लिया। आखिरी मैच में टीम में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। मैच कल 12:30 बजे बुलवायु में शुरू होगा। और सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने असातिज़ा की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। सिंध हुकूमत को टीचर्स की भर्तियों की इजाज़त मिल गई। जिना अस्पताल में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों से मुताल्लिक केस की समाअत, अस्पताल इंतजामिया ने जवाब जमा करा दिया। वफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से मोहलत तलब करने पर आईनी बेंच के सरबराह का इजहार बरहमी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे रहे हैं। आईनी बेंच बनाया ही इसीलिए गया है कि जल्द मुकदमा निपटाए जा सकें।